जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सैनिक स्कूल 2025 के फॉर्म कब आएंगे? क्यों? क्योंकि राउंड 4 के बाद में, राउंड 4 अब आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि जब आपने सीट और ये जो राउंड 4 की कट ऑफ थी वो सारी चेक करने के बाद आपको पता लगा होगा कि सर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें सीटें भरती जा रही हैं या भर चुकी हैं। तो जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर का जो सैनिक स्कूल का या आरएमएस का जो एग्जाम है, आरआईएमसी का एग्जाम है, उसके फॉर्म कब आते हैं और उसकी तैयारी हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए, या फिर काउंसिलों के इस जाल में हमें सितंबर के लास्ट तक पड़े रहना है और सितंबर के बाद में तैयारी शुरू करनी है और उसके बाद वही 300 में से 200 नंबर या 400 में से 250 नंबर लेके आने हैं और फिर दोबारा से काउंसलिंग के जाल में फंसते फंसते हुए ये चलते रहना है। सैनिक स्कूल, अगर ओल्ड सैनिक स्कूल किसी बच्चे को मिलता है, 33 के 33 सैनिक स्कूल जो है ओल्ड सैनिक स्कूल वो सारे बढ़िया हैं, ठीक है। या आपको जो न्यू सैनिक स्कूल हैं आपके घर के पास हैं, अगर वो काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको मिलते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप अपनी तैयारी को रोके ना। अगर किसी को न्यू सैनिक स्कूल भी मिलता है और अगर किसी को जैसे घोड़ा खाल में जाना है और अगर उसके पास चांस है तो आप अपनी तैयारी को रोके ना, उसको चलते रहने दें, क्योंकि उसमें 12th में पढ़ते हुए बच्चों का जो एनडीए का सिलेक्शन का रेट है वो बहुत अच्छा है सैनिक स्कूल्स का, ठीक है। चलिए आके देखते हैं कि देखो सैनिक स्कूल 2025 में जिनका एडमिशन होगा उनके फॉर्म कब आएंगे। उनके फॉर्म आएंगे आपके अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। पिछली बार जो आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपकी 7 नवंबर से और इसकी लास्ट डेट थी वो थी आपकी 16 दिसंबर और एग्जाम जो हुआ था आपका वो था आपका 21 जनवरी 2024 को, जो बाद में एक हफ्ते पीछे हट भी गया था। जबकि आरएमएस की अगर मैं बात करूं तो आरएमएस के फॉर्म आपके अक्टूबर में आ जाएंगे, अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, और आरएमएस का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में हो जाएगा, सेकेंड या थर्ड वीक में। अब चलो सर अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक में जैसा पिछली साल आया था, ठीक है, हमारे फॉर्म आ गए, तो हमें तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए? क्या हमें 1-2 महीने की तैयारी में ही हमारा काम हो जाएगा? देखो सैनिक स्कूल है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है या आरआईएमसी है जिसका एग्जाम होना है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है। तो दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट है सैनिक आरआईएमसी का, इनकी तैयारी 1, 1.5 या 2 महीने या 3 महीने में नहीं होती, ठीक है। आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को जब क्लास 4th में होते हैं तभी से उसकी तैयारी अपने घर पे, एक साल अपने घर पे उनको बच्चों को तैयार करते हैं और उसके बाद उसको फिर प्रिपरेशन कराते हैं और उसके बाद एक बढ़िया सैनिक स्कूल या एक अच्छा आरएमएस, ठीक है, पांचों में से उसकी उम्मीद करते हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं, क्योंकि बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उनकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जा रही है। आपने इस बार देख लिया होगा कि सर 300 में से 250 मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी अच्छे गवर्नमेंट जो सैनिक स्कूल हैं, जो सेंट्रल स्टेट्स वाले हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और एक जल्दी ही एज पर, एक जल्दी ही अपनी तैयारी को सही समय पर स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो अभी आपके पास टाइम है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी की, तो आप बिल्कुल भी इस चीज में देरी नहीं कर सकते। बाकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात है तो मैं बता देता हूं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2014 के तक के बीच की है, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2012 से 1 जनवरी 2014 है, उनके सभी के पास चांस है आरआईएमसी का, अगर वो 7th में पढ़ रहे हैं, पास हो चुके हैं। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है, उनके पास चांस है एक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एग्जाम देने का। कौन से क्लास के लिए? क्लास 6th के लिए। और जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच की है, उन बच्चों के पास एक और मौका है आपका आरएमएस एंड सैनिक स्कूल का पेपर देने का, वो भी 9th क्लास के लिए। तो उनके पास दिसंबर में आपका आरएमसी है, आरएमएस है और जनवरी में आपका सैनिक स्कूल हो जाएगा। आप इस चीज में बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते, इसको डिले नहीं कर सकते। ये आप इंतजार नहीं कर सकते कि भैया फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म आने के बाद हमें तैयारी करनी है, या जब हमारे सारे काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमें तैयारी करनी है। आप अपनी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे बच्चे
बहुत अच्छे समय पे पहले ही अपनी तैयारी को शुरू करके बैठे हैं, आपका कंपटीशन उनसे है। और अगर आपको एक अच्छा सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चाहिए तो आपको उसकी प्रिपरेशन भी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। बाद में जागने वालों को फिर कुछ नहीं मिलता, फिर वो वही होगा कि आप सितंबर तक 8वें राउंड तक न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन का इंतजार करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा अगर इसमें पेपर देना चाहता है तो उसको अपनी तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए, उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ठीक है, एक अपने लिए एक अच्छा मेंटोर ढूंढो जो आपकी अच्छे तरीके से तैयारी कराए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी रही बात किसी कोर्स की कि सर क्या कोई कोर्स है जो अभी बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड पर तैयारी करा सके, तो ड्रीमर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड पर दोनों ही से तैयार है, दोनों ही तरीकों के लिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में 15 जुलाई से प्रहार बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, बिल्कुल फ्रेश बैच। जो अभी उसके प्रहार बैच के 6th के लिए 9th के लिए सभी क्लासेस के लिए, दोनों क्लासेस के लिए प्रहार बैच में आपका 65% का ऑफ है। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो पेपर नहीं, वो आपका 31 अप्रैल तक है, यानी कि एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको काउंसलिंग का जो डेटा जो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराता हूं अपने बच्चों की काउंसलिंग वगैरह कराने का। तो आप अगर तैयारी कराना चाहते हैं तो इसका जो नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपको नंबर दिया हुआ है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, एक बैच में 30 सीट्स हैं। आप नंबर पर कॉल करके अपने बच्चे की सीट यहां पे बुक करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और क्लासेस स्टार्ट होंगी आपका 15 जुलाई से, यानी कि इसी 15 तारीख से। डेली शाम को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल्स रहेगा, स्टडी मटेरियल्स रहेगा। आपका डेली आपकी क्लासेस हैं जो आपको लाइव या रिकॉर्डेड दोनों ही मोड पर अवेलेबल हैं। वीकली टेस्ट हैं और लास्ट के अप्रोक्सीमेट 1 महीने में पूरा जो 1 महीना रहेगा लास्ट वाला, वो आपके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन और मॉक टेस्ट का ही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने बच्चे की जो शीट है वो अभी रजिस्टर करा सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।